जय साई राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या हाल है मेरे बच्चों, क्या हाल है मेरे जादूगरों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट खान सर, आप सभी का स्वागत करता हूं टीचर्स अड्डा पर। आपका अपना अड्डा, आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार, और इस परिवार में हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए मैं रेडी खान सर। सबसे पहले बताओ क्या हाल है आप सभी के, फिर उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हाँ, और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे रूल्स वाली क्लास लेके आया हूँ। बच्चे कुछ कह रहे थे कि सर ज़रा अभी ग्रामर करा दीजिए कुछ यूपी टैट, सुपर टैट और रीट वगैरह के लिए, तो मैं ग्रामर की ही डोज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 77% ऑफ का मौका आज भी है आपके पास, अभी भी है हमारे साथ जुड़ने का, हमारे महापैक्स, लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है बच्चों? हाँ, फटाफट जुड़ते हैं बेटा सभी। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आज मैं बातें कम करूंगा आप लोगों के, मैं हो सकता है कमेंट देखूं भी ना, लेकिन आपको मैं रूल समझाऊंगा। ठीक है ना? बढ़िया रहेगा। तो आप Y255 कोड लगा के अप्लाई कर सकते हैं कोई भी महापैक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपकी धुआंधार जो सफलता है उसको धुआंधार रखने के लिए हमारा विजयी भव जो हमारा बैच है सीटेट 2021, ये आ रहा है फरवरी 20 फरवरी 2021 से हमारा ये आ रहा है। ठीक है बच्चों? 10 बजे से 3 बजे तक। ठीक है? तो आप इसके साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसके लिए भी। और आप महापैक के थ्रू जुड़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा बेटा। ठीक है? महापैक जो होता है हमारा, 1 साल तक सारे टीचिंग बैच उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। 1 साल तक ऑल टीचिंग बैचेस, हमारे सारे टीचिंग बैचेस जितने भी आते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ऑल टीचिंग बैचेस। ठीक है बेटा? महापैक में तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। इसकी विशेषता यह है कि इसके अंदर आपको लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। हाँ, पीडीएफ, सब चीज आपको मिलेगी। अभी जो हमारा पिछला जो बैच था उसके उससे कई गुना, मतलब मैंने सिलेबस को अकॉर्डिंग किया है, सभी टीचर्स ने अपना सिलेबस क्या किया, मॉडिफाई किया है। हाँ, तो अपडेटेड है सब चीज़। ये नहीं है कि आपको वही पुराना हम लोग पढ़ा देंगे, नहीं, बिल्कुल अपडेटेड एकदम से। चलिए जी, हाँ, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, बढ़िया, शाबाश। चलिएगा, ठीक है? तो आप इसमें जुड़ सकते हैं Y255 कोड अप्लाई करके, लगाइएगा और चमत्कार देखिएगा। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं, ग्रामर के रूल्स हैं हमारे, ये आपके ग्रामर रूल्स हैं हमारे भैया, ग्रामर रूल्स हैं हमारे ये। ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा क्या मैं करा रहा हूं आपको। मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू ऐड मीनिंग टू द एक्शन ऑफ द मेन वर्ब। हाँ जी, नहीं, मैं आज पढ़ाने पे ज्यादा फोकस रखूंगा बच्चों, पढ़ाने पे मेरा फोकस ज्यादा रहेगा आज मेन। ठीक है? मॉडल वर्ब जो होती है हमारी, ये एक्शन और मेन वर्ब को, हाँ, क्या करती हैं, उनके मीनिंग में ऐड करती हैं। मॉडल वर्ब्स होती है हमारी मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, इनको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है बेटा? इनको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं हम लोग। और क्या करते हैं इसको, इनको मॉडल वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है, या ये हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी आपके सामने आ सकती हैं। तो ठीक है बेटा? तो याद रखिएगा, मॉडल वर्ब्स क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, कोई बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मॉडल वर्ब्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब इनके साथ जो फंडा बनता है वो ये बनता है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। नेवर यूज अदर फॉर्म। शी कैन ड्राइव द कार, वो एक कार चला सकती है। ही विल अरेंज द पार्टी, वो पार्टी अरेंज करेगा। दे विल परफॉर्म ऑन द स्टेज, वो स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है? आप कभी भी मॉडल के साथ कोई और, हाँ बेटे, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एसईआईएस कुछ नहीं आएगा। जैसे आप ये लगाओ, ही कैन सॉल्विंग द सम्स, वो सवाल हल कर सकता है, तो गलत। सॉल्विंग की जगह क्या आएगा हमारा, सॉल्व आएगा। क्या आएगा? सॉल्व। ही कैन सॉल्व दी सम्स। ठीक है? तो रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है आपका कि आप मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है बेटा? 3 PM होता हूँ डेली लाइफ,
AM नहीं 3 PM, ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे आप ये कह सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि अगर आप मोडाल्स के साथ बी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बी, तो वो पैसिव वॉइस में हमारा माना जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मोडाल्स हमारे सेम रहेंगे, मैंने दोबारा इसलिए सेम लाइन लिख दी है ताकि बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। देखो बच्चे, मैं कमेंट सभी के पढ़ रहा हूं, बट मैं जवाब, हाँ ठीक है, नहीं बेटा, नो ING, नो SEIS, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली प्योरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, हाँ, गुड। स्वागत है बच्चों, सभी का स्वागत है। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे शी वुड बी रीच्ड देयर, द सम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, द केस विल बी हैंडल्ड बाय द पुलिस। अब अगर मैं एक सेंटेंस बना दूं आपके सामने, जैसे एरर में बना देता हूं, ही विल रनिंग अ रेस इन द इवनिंग। अगर मैं इसको एरर में बना देता हूं तो आपकी गलती क्या होगी, नो एरर। तो ध्यान रखिएगा, आपका विल हमारा मॉडल से, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रनिंग की जगह क्या आएगा हमारा, रन। या अगर मैं द टास्क विल बी कंप्लीट बाय माई फ्रेंड, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, नो एरर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपका टास्क विल बी मॉडल के साथ आपने बी दे रखा है, तो यहां पे क्या आएगा हमारा, कंप्लीटेड। तो ये झंझट आप खत्म रखिए, ठीक है। ईदर और नीदर नॉर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल यूज होता है आपके विरुद्ध। ये आपका रीट में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी आ सकता है, और ये आपका यूपी टेट के लिए भी हमारी ग्रामर की क्लास है। तो इसमें, हाँ, MP टेट भी आप इसमें इंक्लूड कर लो, जो भी आप टेट देना चाहेंगे उसके लिए आपकी ये क्लास है। हाँ हाँ, ऑल टेट के लिए, ठीक है। इधर और नीदर नॉर, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है बेटे वर्ब का। आपने किसका ध्यान रखना पड़ता है, वर्ब का। तो वर्ब शुड बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मर। फॉर्मर नहीं होगा यहां पे, इसमें यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा बाद वाला। बाद वाला सब्जेक्ट, वर्ब किसके हिसाब से आएगी बेटे, बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। हाँ जी, नहीं, ना तो सिंगुलर ना प्लूरल, ठीक है भाई, ना तो सिंगुलर आएगी प्योरली ना प्लूरल। जो भी आप बाद में लिखोगे, जैसे इधर राम और अजय, तो बाद में हमने क्या लिखा है, अजय, तो यहां पे अजय के हिसाब से आ गई हैज कंप्लीटेड हिज टास्क। नीदर पूजा नॉर सीमा, अब देखो बाद में सीमा दे रखा, तो यहां पे क्या आ गया हमारा, वॉज। इधर अजय और हिज पेरेंट्स आर, तो बाद में क्या आ गया, आर। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी कभी आप इधर और नीदर नॉर का यूज करते हैं, इधर और आपका पॉजिटिव चॉइस बताता है, या तो ये या ये, और नीदर नॉर नेगेटिव चॉइस बताता है, ना तो ये ना ये, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, वर्ब हमेशा बाद वाले के हिसाब से आएगी। अब इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज और, कि अगर आप एक सिंगुलर और एक प्लूरल लेते हैं तो प्लूरल हमेशा बाद में आएगा, सिंगुलर हमेशा पहले आना चाहिए, और प्लूरल हमेशा बाद में आएगा। प्लूरल हमेशा कहां आएगा, बाद में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें आता है दूसरा केस, आता है हमारा प्रोनाउन का। रूल नंबर 4 ये बोलता है बेटे, वर्ब का तो समझ में आ गया, वर्ब हमेशा बाद वाले के हिसाब से आती है। अब आता प्रोनाउन। प्रोनाउन देखिएगा, अगर सेम जेंडर है, यानी अगर आप ईदर और नीदर नॉर से सेम जेंडर लेते हो,
तो उसी जेंडर का सिंगुलर होना चाहिए, उसी जेंडर का क्या होना चाहिए, सिंगुलर। जस्ट फोकस ऑन स्टडी गाइज। हाँ देखो, आप पहले पॉइंट को समझ लीजिए, जब आप पॉइंट को समझ लेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है, एक तो वर्ब हो गया ईदर और नीदर नॉर से, तो वर्ब हमेशा बाद वाले के हिसाब से आती है। और एक प्रोनाउन हो गया दोस्तों, प्रोनाउन जो है आपका वो आपका अगर सेम जेंडर है तो उसी जेंडर का आएगा, और अलग अलग है तो बाद वाले के हिसाब से। जैसे आपने कहा ईदर राम और अजय हैज कंप्लीटेड, अब देखो ये भी हमारा मेल है, अजय भी हमारा मेल है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, हिज। क्या होगा, हिज। अब नीदर पूजा नॉर सीमा, अब देखो ये मेल है, सॉरी पूजा हमारी फीमेल है, सीमा हमारी फीमेल है, तो यहां पे क्या हो गया, हमारा हर हो गया। अब अगर अलग अलग लिखते हैं, जैसे मैंने कहा नीदर राम नॉर पूजा इज प्रेजेंट इन हर क्लास, इन हर क्लास, तो बाद वाला जो अगर डिफरेंट, देखो ये हमारा मेल है, ये हमारा फीमेल है, तो बाद वाले के हिसाब से आएगा प्रोनाउन जो आएगा हमारा। अगर जेंडर सेम है तो उसी जेंडर का सिंगुलर हो जाएगा, और अगर जेंडर अलग अलग है तो बाद वाले का। जैसे इधर सीमा और रमेश या राम हैज डन हिज होमवर्क, तो देखो ये फीमेल है, ये हमारा मेल है, दोनों अलग अलग है तो बाद में हिज आ गया हमारा। ठीक है, अगर ईदर और नीदर नॉर से आप दोनों सेम जेंडर लेते हैं तो उसी जेंडर का सिंगुलर, और अगर आप ईदर और नीदर नॉर से अलग अलग जेंडर लेते हैं तो उसी जेंडर का, मतलब बाद वाले जेंडर के हिसाब से प्रोनाउन आएगा। कलेक्टिव नाउन, रूल नंबर 5, ये छोटे छोटे रूल्स हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आते हैं आपके। रूल नंबर 5, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारे होते हैं बेटे ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है जी। ऐसी एक दो सीरीज और ले आऊंगा मैं आगे आने वाले वक्त में आपके लिए ग्रामर के साथ। ठीक है, जैसे आर्मी, ज्यूरी, कमेटी, बोर्ड, फैमिली, क्लास, मोब, क्राउड, पार्लियामेंट, काउंसिल, टीम, ऑडियंस एक्सेट्रा। जब आप ग्रुप ऑफ पर्सन्स को एक ही नाम से बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर भी यूज़ किया जा सकता है और प्लूरल भी यूज़ किया जा सकता है। अब सवाल यह है कहाँ सिंगुलर कहाँ प्लूरल, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा याद रखिए भैया, बड़ा सिंपल सा। कलेक्टिव नाउन में जितने भी मेंबर हैं अगर उनके बीच में सेम किसी बात को लेकर सेम ओपिनियन है या वो एग्री करते हैं एक दूसरे से, तो हमारा आएगा सिंगुलर वर्ब, इसको सिंगुलर मानेंगे। और अगर हम देखते हैं कि हमारे कलेक्टिव नाउन में कोई डिसएग्रीमेंट है या डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं किसी बात को लेकर, तो फिर हम मानेंगे इनको प्लूरल, तो वर्ब आएगी आपकी प्लूरल। ठीक है जी, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। देखो सुनने पे फोकस करो यार, आज मेरी बात सुनो, केवल मेरी बात सुनो। हाँ, आज आप अपनी मत कहो, मेरी बात सुनो। क्या है कि अगर आप कलेक्टिव नाउन में जितने भी लोग हैं, अगर वो लोग उनकी एक ही राय होती है किसी बात को लेकर, एक ही राय या एग्रीमेंट होता है, सब में एग्री करते हैं सभी, तो सिंगुलर मानेंगे, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर कलेक्टिव नाउन में जितने मेंबर हैं अगर वो किसी बात को लेकर अलग अलग हो जाते हैं, डिसएग्री हो जाते हैं, तो फिर आएगी डिफरेंट ओपिनियंस, या डिफरेंट ओपिनियंस होती है तो उसे प्लूरल माना जाएगा। जैसे आपने देखा ए बी सी डी, इंडियन आइडल में 4 जजेस बैठते हैं, जजेस को बोलते हैं ज्यूरी। क्या बोलते हैं? ज्यूरी। भाई इंडियन आइडल आपने देखा होगा सभी ने, तो ये 4 जजेस हैं ए बी सी डी। अब एक कंटेस्टेंट ने गाना गाया, चारों को बहुत अच्छा लगा,
चारों को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो यहां मानेंगे ज्यूरी, जैसे द ज्यूरी वॉज हैप्पी एंड गेव इट्स डिसीजन, और जब ये सिंगुलर मानेंगे तो इसका प्रोनाउन आएगा इट्स, और जब इसको प्लूरल मानेंगे तो इसका प्रोनाउन आएगा देयर, ठीक है। द ज्यूरी वॉज हैप्पी एंड गेव इट्स डिसीजन। लेकिन दूसरा केस लेते हैं कि भाई एक कंटेस्टेंट ने गाना गाया, ए और बी को अच्छा लगा, सी और डी को अच्छा नहीं लगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब ए और बी को अच्छा लगा, सी और डी को अच्छा नहीं लगा, तो एक ही ज्यूरी में दो अलग अलग बातें हो गई, तो यहां पे इसको मानेंगे प्लूरल। क्या मानेंगे? प्लूरल। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ज्यूरी अपनी ओपिनियन में क्या हो गई है? डिवाइड हो गई है। तो ये था फंडा हमारा कलेक्टिव नाउन का, ठीक है ना। जैसे अगर मैं सेंटेंस बना दूं, हाँ, some members of the jury was not ready to accept the change. A part, B part, C part, no error, D part. तो ध्यान दीजिए, अब ज्यूरी है, ज्यूरी के कुछ मेंबर्स जो हैं क्या हैं, वो रेडी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है, यहां से क्या हो जाएगा हमारा? वर आ जाएगा हमारा, ठीक है। रूल नंबर 6, इंपॉर्टेंट रूल, everyone of, everybody of, someone of, somebody of, anyone of, anybody of, no one of, nobody of, none of, one of, हाँ, each of भी इसी में आ जाएगा हमारा, each of, ठीक है, either of और neither of, ये भी इसमें जोड़ लो आप। इन शब्दों के बाद नाउन आएगा हमेशा प्लूरल और वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर, ठीक है बच्चों? हाँ जी, हाँ, अरे सुनो यार, देखो इसको समझ लो बात को, मैं इसलिए एक फ्लो में से मतलब उसमें पढ़ा रहा हूँ ताकि आप बात को समझ लो। बिल्कुल आप इस वीडियो को आप मूक होकर देख लो, दर्शक बनकर देख लो बस, ठीक है। everyone of, everybody of, someone of, somebody of, anyone of, anybody of, no one of, nobody of, none of, one of, each of, either of, neither of। इनके बाद नाउन आता है हमेशा प्लूरल और वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर, और नाउन से पहले दा लगा देते हैं। जैसे everyone of the boys has done his task, someone of the girls is doing her work, none of the men is doing his work properly। तो नाउन हमेशा प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर। जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, everyone of the boy has arrived, A part, B part, C part। तो देखो बेटा, एवरीवन ऑफ के बाद हमारा क्या आएगा? नाउन आता प्लूरल, एवरीवन ऑफ द बॉयज हैज अराइव्ड, ठीक है। या वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, नो एरर। तो ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज, तो इनके बाद नाउन हमेशा आता है प्लूरल और वर्ब हमेशा आती है सिंगुलर। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा होता है बेटा दैट, हु, विच। क्या सा होता है हमारा? दैट, हु, विच, ठीक है। अब इसमें जो एरर आता है हमारा, ध्यान से देखिएगा बेटा, वो ये होता है कि ये जब भी कभी आप दैट, हु, विच का यूज करते हो, मैंने पहले भी आपको बताया होगा, दैट, हु, विच, तो इनसे पहले जो सब्जेक्ट होता है वर्ब हमेशा उसके हिसाब से आती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। बिल्कुल सही कहा, हाँ। जैसे शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव, अब देखो दैट से पहले मदर्स दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? हैव, सही है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस दैट हैव, अब देखो
दैट से पहले जजेस दे रखा है हमारा, तो क्या आ गया हमारा हैव। ठीक है, राम इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, देखो दैट हैव आ गया। ठीक है बेटा, अब सवाल ये आता है कि कहां पर आपका हु आना चाहिए और कहां पर कई बार हुम आना चाहिए। ठीक है, देखो अगर आप बाद में सब्जेक्ट लेते हो तो यहां पे आपका हुम आएगा, और अगर आप बाद में वर्ब लेते हो तो आपका हु आएगा। जैसे आई नो टू हुम यू आर एल्यूडिंग, मैं जानता हूं तुम किससे बचा रहे हो, तो यू दे रखा है तो क्या आ जाएगा हुम। और शी इज द गर्ल हु हैज, अब देखो वर्ब दे रखा है तो क्या आ गया हमारा हु आ गया हमारा। ठीक है, अब इस पे एक एरर बनाता हूं मैं, जैसे शी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स that has ever lived, A part, B part, C part, D part, none of them। तो देखिएगा हमारा शी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स दैट है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या लगाया दैट, दैट से पहले क्या है सिंगर्स, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा हैव आना चाहिए हमारा। ठीक है, क्या आना चाहिए हमारा हैव आना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है जी। द सेम, अगर आप सेंटेंस से पहले नाउन से पहले द सेम लगाते हो, ठीक है ना, तो या तो प्रोनाउन आपका दैट आता है या एज आता है। अब दैट कब आएगा, अगर आपको वर्ब गिवन होती है तो आप लगाते हैं दैट, क्या लगाते हैं दैट, और अगर आपको वर्ब गिवन नहीं होती है तो आप लगाते हैं एज, क्या लगाते हैं एज। दिस इज द सेम बॉय दैट सिंग्स, अब देखो यहां पर नाउन है हमारा, नाउन से पहले आपने द सेम लगा दिया, द सेम, तो दैट सिंग्स, अब देखो वर्ब आ गई हमारी यहां पर, तो आपका दैट ही आएगा। यानी अगर आप किसी नाउन से पहले द सेम लगाते हो, क्या लगाते हो द सेम, तो यारो याद रखना दोस्तों, या तो दैट आएगा या एज आएगा। अब दैट कब आएगा, तो बाद में देखना, अगर बाद में वर्ब दे रखी हो, जैसे यहां पर वर्ब दे रखी है आपको, तो यहां पर दैट आएगा। शी इज द सेम गर्ल दैट हैज वन द फर्स्ट प्राइज, शी इज द सेम गर्ल, अब देखो नाउन से पहले द सेम दे रखा है, अब यहां वर्ब भी दे रखी है, तो आपका दैट हमारा सही है। दिस इज द सेम डॉग, अब देखो नाउन हमारा है, डॉग से पहले आपको द सेम दे रखा है। दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्स, बार्क्स हमारा वर्ब दे रखी हो तो क्या आ जाएगा दैट आ जाएगा। बट अगर वर्ब नहीं दे रखी होती, दिस इज द सेम जैकेट एज योर्स, अब देखो नाउन से पहले हमने क्या लगाया है द सेम, तो यहां पर आपका वर्ब तो नहीं दे रखी, योर्स दे रखा, तो क्या हो जाएगा एज योर्स। दिस इज द सेम डॉग एज योर्स, तो वर्ब नहीं होती तो हम लोग एज लगा देते हैं। जैसे दिस इज द सेम आइसक्रीम सेलर हु lives in रामपुर, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, नो एरर। अब देखो आइसक्रीम सेलर, नाउन से पहले आपने क्या लगा दिया द सेम, हु तो आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर दैट आएगा कि एज आएगा, तो देखो बाद में आपको वर्ब दे रखी है, तो जब आपको वर्ब दे रखी होती है तो आप क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे, दैट लिव्स इन रामपुर। ठीक है जी। सम नाउन्स सीम सिंगुलर बट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल सेंस,
कुछ नाउन्स सिंगुलर लगते हैं देखने में, बट वो हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होते हैं। किस सेंस में यूज होते हैं? प्लूरल सेंस में। उनके साथ हम कभी एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी एस लगा, मतलब वो ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है बच्चों, कुछ नाउन देखने में लगते हैं सिंगुलर, ठीक है, लेकिन वो हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होते हैं, तो उनके साथ एस या ई एस नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा, और वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। जैसे कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, पुलिस, फॉक, वर्मिन, एक्सक्रेटा। एक्सक्रेटा का मतलब होता है बेटे गोबर, गोबर या मल वगैरह जो होता है ह्यूमन, उसको बोलते हैं। नोबिलिटी, टीनेंट्री, एडमिरल्टी, योमेनरी। ठीक है, कैटल, इनके साथ कभी एस या ईएस नहीं आएगा, ये ऑलरेडी प्लूरल है हमारे बेटा, ऑलरेडी क्या है हमारे, ये प्लूरल है। द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल्स नहीं होगा हमारा, क्या होगा? द कैटल। द पुलिस हैव, हैज नहीं होगा, क्या होगा? द पुलिस हैव। पुलिस को हमेशा प्लूरल सेंस में लेते हैं हम लोग, पुलिस भी लिख लो इसमें। ठीक है ना? हाँ, अब इनका मीनिंग देखो। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, पोल्ट्री का मतलब मुर्गी या बत्तख हैं, पीजेंट्री किसान वर्ग, जेंट्री समाज के सभ्य लोग, पुलिस, ठीक है, फॉक मूल निवासी, गांव के लोग जो होते हैं देहात के, वर्मिन कीड़े मकोड़े, एक्सक्रेटा बता दिया मैंने आपको गोबर या मल, योमेनरी होता है सामंत वर्ग, एडमिरल्टी भी सामंत वर्ग, टीन एंट्री होता है किराएदार, नोबिलिटी होता है शाही लोग, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा, हाँ, ये रूल 9 था हमारा। ठीक है, तो ये 9 रूल आप ध्यान रखिएगा, बढ़िया तरीके से ध्यान रखिएगा और इनको भूलिएगा नहीं। ठीक है, इनमें से बहुत कुछ आपके सामने आएगा, एरर में, फिलअप में, कहीं पर भी आपके सामने ये आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, और हमारा विजयी भव जो बैच है बेटा, वो 20 तारीख से शुरू हो रहा है, और आप Y255 कोड लगा कर उसके साथ एंटर कर सकते हैं उसमें आप महापैक के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब इजाज़त दीजिए भाई को, कल मिलेंगे आपसे 3 बजे। ठीक है, जय साई राम, जय हिंद, जय भारत।